Hello everyone. This is the next lecture regarding subject agricultural microbiology. In the last lecture we were doing genetic transformation in bacteria. बैक्टीरिया के अंदर जो जीन है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है या चेंजेस कैसे आते हैं, वो हमारा टॉपिक चल रहा था। आप सबको पता है कि 3 प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है बैक्टीरिया के अंदर। फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड वन इज ट्रांसडक्शन and third is conjugation. लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और ट्रांसडक्शन क्या है या कैसे होती है वो डिटेल में स्टडी कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे कंजुगेशन से। कंजुगेशन क्या है? ये भी एक मेथड है बैक्टीरिया के अंदर जिसके थ्रू बैक्टीरिया में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो सकता है। बाय डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया, दोबारा बता रही हूं। कंजुगेशन में जो 2 बैक्टीरिया हैं कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट, एक वो बैक्टीरिया जिसमें चेंज होना है, एक वो बैक्टीरिया जहां से वो चेंज आना है, वो दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज कंजुगेशन। डिटेल में इसको देखते हैं, कंजुगेशन क्या है, कितने टाइप्स की होती है। तो हमारा आज का टॉपिक है कंजुगेशन। कंजुगेशन की प्रोसेस को डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ी सी टर्म्स है, जैसे कि कंजुगेशन में एक बैक्टीरिया होगा जिसे बोला जाएगा डोनर बैक्टीरिया। डोनर बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया रहेगा? जो डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे बैक्टीरिया को डोनेट करेगा, मतलब ट्रांसफर करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे बैक्टीरिया को देगा, उसको बोला जाएगा डोनर बैक्टीरिया। उसके बाद आता है रिसिपिएंट बैक्टीरिया, वो जो डीएनए को रिसीव करेगा फ्रॉम किससे? डोनर बैक्टीरिया से, उसको बोला जाता है रेसिपिएंट बैक्टीरिया। ठीक है, एक डोनर बैक्टीरिया होता है जो डीएनए देता है किसी दूसरे बैक्टीरिया को, मतलब रेसिपिएंट बैक्टीरिया को। एक रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है जो डीएनए लेता है किससे? डोनर बैक्टीरिया से। और इसके अंदर एक टर्म होती है एक्स कंजुगेंट और या फिर ट्रांस कंजुगेंट। ये क्या चीज है? एक्स कंजुगेंट्स या ट्रांस कंजुगेंट्स क्या होते हैं? जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया होता है उसमें जब बाहर से कोई डीएनए आ जाता है, दूसरे डोनर बैक्टीरिया का जब डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरिया में आ जाता है, तब हम उस बैक्टीरिया को बोल देते हैं कंजुगेंट्स, एक्स कंजुगेंट्स या फिर ट्रांस कंजुगेंट्स। ठीक है जी। इसके अलावा होता है एक और बात, कंजुगेशन में जो मैं बोल रही हूं कि जो डोनर बैक्टीरिया है या एक रेसिपिएंट सेल होता है, जो रेसिपिएंट एंड डोनर सेल है, दे शुड बी ऑफ सेम स्पीशीज। वो एक ही स्पीशीज के होने चाहिए, अलग अलग स्पीशीज के डोनर या बैक्टीरियल सेल नहीं होते। जो डोनर या रेसिपिएंट सेल होता है वो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करता है, एक स्पीशीज की डिफरेंट स्ट्रेन्स
माइनर डिफरेंस हो सकता है उनके अंदर, मतलब कंजुगेशन ज्यादातर एक ही स्पीशीज की दो अलग अलग स्ट्रेन्स में होती है। डोनर या रेसिपिएंट बैक्टीरिया एक ही स्पीशीज के बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेन्स में फर्क हो सकता है। और ये हमने पढ़ा है पहले भी, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है? बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो प्रेजेंट होता है, सोमल डीएनए। प्लाज्मिड्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं डीएनए ट्रांसफर के लिए। अगर एक डोनर सेल से एक रिसिपिएंट सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है तो वो किसके थ्रू होता है? प्लाज्मिड के थ्रू। और जो प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम वन सेल टू द अदर, उसको बोला जाता है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड और फर्टिलिटी प्लाज्मिड, या इसको एफ फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। सो जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हर किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, किसी के अंदर नहीं होता, जरूरी नहीं है इसकी प्रेजेंस। लेकिन ज्यादातर जो डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल तक डीएनए का एक्सचेंज होता है, या तो वो खुद ब खुद प्लाज्मिड होता है, या प्लाज्मिड बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल पार्ट है उसको ट्रांसफर करवाता है फ्रॉम डोनर सेल टू द रेसिपिएंट सेल। और जो प्लाज्मिड इस ट्रांसफर में हेल्प करता है उसको बोलते हैं एफ प्लाज्मिड, एफ फैक्टर और फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ठीक है जी। ये तो नॉर्मल प्लाज्मिड है। देयर इज अ टर्म दैट इज प्रोमिस्कस प्लाज्मिड। प्रोमिस्कस प्लाज्मिड। ये प्रोमिस्कस प्लाज्मिड्स क्या है? प्रोमिस्कस प्लाज्मिड्स वो प्लाज्मिड्स होते हैं जो इंटरस्पेसिफिक जीन ट्रांसफर करते हैं बैक्टीरिया के अंदर। मतलब बैक्टीरिया के अंदर कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जो एक स्पीशीज का बैक्टीरिया उसका जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरी स्पीशीज को ट्रांसफर कर सकता है। उन प्लाज्मिड्स को बोला जाता है प्रोमिस्कस प्लाज्मिड्स। लेकिन जनरली जो ट्रांसफर होता है वो सेम स्पीशीज के अंदर होता है, स्ट्रेन अलग हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक स्पीशीज का बैक्टीरिया दूसरे स्पीशीज की बैक्टीरिया के साथ भी कंजुगेशन कर लेता है, और उसमें जो प्लाज्मिड्स हेल्प करते हैं या ट्रांसफर करवाते हैं डीएनए का, दोज प्लाज्मिड्स आर नोन एज प्रोमिस्कस प्लाज्मिड्स। ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम आगे यूज करेंगे, डोनर सेल, रेसिपिएंट सेल, एक्स कंजुगेंट, प्लाज्मिड्स। सो वो आपको पता होनी चाहिए थी। सो इसके बाद हम देखेंगे कि कंजुगेशन कितने टाइप्स की होती है। अगर आप कंजुगेशन की बात करो बच्चे, तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स। F positive, F negative conjugation, HFR positive, F negative conjugation, F dash not common dash to F negative conjugation। ये क्या चीजें हैं? F positive to F negative, HFR to F negative, F dash to F negative। F positive means जिनके पास वो सेल या फिर वो बैक्टीरिया जिनके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, उसको बोला जाता है F पॉजिटिव, मतलब उसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड है। F नेगेटिव हम उस सेल को बोलते हैं जिसके पास डू नॉट हैव F प्लाज्मिड, जिसके पास F प्लाज्मिड होता ही नहीं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता ही नहीं। HFR क्या है और
डैश क्या है। ये जब आप फर्स्ट पढ़ लोगे एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव कंजुगेशन, उसके बाद ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होंगी, वो आपको बाद में बताती हूँ। एक बार फर्स्ट कंजुगेशन के लिए इतना क्लियर रखो, एफ पॉजिटिव का मतलब वो सेल जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, एफ नेगेटिव का मतलब वो सेल जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं है। सो पहले आते हैं कि एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव कंजुगेशन क्या है। देखो बच्चे, एक है एफ पॉजिटिव प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल, एक है एफ नेगेटिव बैक्टीरियल सेल। अंडरस्टूड है, एफ पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल मतलब वो बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, उसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है और ट्रांसफर कौन करवा सकता है, प्लाज्मिड करवा सकता है। तो डोनर सेल कौन सा होगा, एफ पॉजिटिव वाला। इसके पास तो एफ प्लाज्मिड ही नहीं है तो ये ट्रांसफर करवा नहीं सकता, लेकिन यहां से यहां डीएनए को रिसीव कर सकता है। तो एफ नेगेटिव वाला सेल कौन सा होता है, रिसिपिएंट सेल। ठीक है, जो एफ पॉजिटिव है जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर है, दैट सेल इज नोन एज डोनर सेल। जो एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है, एफ नेगेटिव सेल है जिसके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है, दैट इज नोन एज रिसिपिएंट सेल। क्लियर है? तो प्रोसेस कैसे होती है कंजुगेशन में, क्या होता है कंजुगेशन की प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एफ पॉजिटिव और डोनर सेल है, इसके अंदर बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम भी रहेगा, इसके अंदर बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम भी रहेगा, और जो प्लाज्मिड सेल है या जो एफ प्लाज्मिड है वो भी प्रेजेंट होगा। दिस इज एफ प्लाज्मिड। एक हमारे पास दूसरा सेल है, दैट इज एफ नेगेटिव और रिसिपिएंट सेल। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए। जो एफ प्लाज्मिड का साइज है बच्चे वो नॉर्मल बैक्टीरियल क्रोमोसोम से छोटा होता है, छोटा ड्रॉ करते हैं इसको, दिस लाइक दिस। ठीक है, एक डोनर सेल है, एक रिसिपिएंट सेल है। कंजुगेशन का प्रोसेस हो रहा है तो दोनों सेल्स को डायरेक्ट कांटेक्ट में आना ही पड़ेगा, है ना। किसके थ्रू आते हैं बैक्टीरिया डायरेक्ट कांटेक्ट में, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, सेक्स पिल्लाई। पिल्लाई नाम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। वो सेक्स जो पिल्लाई है एक सेल के दूसरे सेल के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और रास्ता बना देते हैं दोनों सेल्स में, जस्ट लाइक दिस। ये जो सेक्स पिल्लाई है नॉर्मली बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली ये कंजुगेशन के बिना दो सेल्स को आपस में ज्वाइन नहीं करते, कंजुगेशन के टाइम पे ही करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये होता है बच्चे कुछ जीन्स की एक्सप्रेशन की वजह से। कौन से जीन? बैक्टीरिया के अंदर जो डोनर बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर 25 ट्रांसफर जीन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसफर के लिए। इन जीन्स का काम क्या है? एक तो एक्सप्रेशन करवाना किसकी? सेक्स पिल्लाई की। दूसरा ट्रांसफर करना प्लाज्मिड को एक सेल से दूसरे सेल में। तीसरा ये चीज श्योर करना कि जो आपका एफ प्लाज्मिड वाला सेल है, एफ पॉजिटिव सेल है, वो हमेशा डोनर सेल ही रहे, वो कहीं रिसिपिएंट सेल ना बन जाए। मतलब उसके अंदर बाहर से कोई अदर प्लाज्मिड ना आ जाए, उसके अंदर सिर्फ अपना ही एफ प्लाज्मिड रहे, वो ऑलवेज डोनर सेल ही एक्ट करे। ये सारी चीजें
कंजुगेशन के लिए जरूरी होती हैं। और इन सारी चीजों को कौन करवाता है? 25 TRA ट्रांसफर जीन्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंजुगेशन के प्रोसेस को पूरा करवाने के लिए। ठीक है जी। दो सेल्स हैं, एक के पास प्लाज्मिड है दैट इज F पॉजिटिव, दूसरे के पास नहीं है दैट इज F नेगेटिव। जब कंजुगेशन होनी है इसका सेक्स पिल्लाई इस बैक्टीरिया के सेक्स पिल्लाई के साथ जुड़ जाता है और एक रास्ता बन जाता है दोनों बैक्टीरिया के अंदर। फिर क्या होगा? ये दोनों सेल एक दूसरे के नजदीक होते हैं बच्चे, सॉरी मेरे से इतनी ज्यादा दूर बन गए, जस्ट लाइक दिस। ये F पॉजिटिव सेल है, ये F नेगेटिव है। ये इसके पास अपना क्रोमोसोम है, ये इसके पास अपना बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब क्या होगा? जो ये F प्लाज्मिड है इसके पास एक रीजन होता है बच्चे, ओरिटी। ओरिटी वो रीजन है जहां से जो प्लाज्मिड का ट्रांसफर है, टी मीन्स ट्रांसफर, वो स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है? एक प्रोटीन है जो ओरिटी है उसके ऊपर आके प्रोटीन एक्ट करती है, रिलैक्सेज। रिलैक्सेज नाम की प्रोटीन क्या करती है? कट एट ओरिटी। जो प्लाज्मिड का ओरिटी रीजन है उसके ऊपर आके कट लगा देती है। ऐसे करके बैक्टीरिया यहां से कट हो जाता है। कट होने के बाद ट्रांसफर जीन्स की वजह से वो यहां से ट्रांसफर करना शुरू करता है दूसरे बैक्टीरिया की तरफ। और साथ ही साथ जो ये वाला बैक्टीरिया स्ट्रैंड प्रेजेंट है प्लाज्मिड का, दो स्ट्रैंड होते हैं ना डीएनए के, एक स्ट्रैंड में तो कट लग जाता है, वो ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। जो दूसरा स्ट्रैंड है उसकी रेप्लिकेशन होना शुरू हो जाती है, सो दैट जो स्ट्रैंड यहां से टूट के उधर जा रहा है उसकी दोबारा कॉपी बनाई जा सके। तो इसके बाद क्या होगा? थोड़े टाइम में ये बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये दूसरे बैक्टीरिया का रेसिपिएंट सेल का F नेगेटिव का, ये F पॉजिटिव का, और जो ये छोटे वाला स्ट्रैंड था इसने अपना रेप्लिकेशन करके दूसरी कॉपी बना ली, और ये वाला स्ट्रैंड जो आगे मूव कर गया था ये इधर चला जाएगा और ये भी रेप्लिकेशन करके अपनी दूसरी कॉपी बना देगा। और अब हम इस F नेगेटिव सेल को F नेगेटिव नहीं लिख सकते, अब हम इसको लिखेंगे F पॉजिटिव सेल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर हो चुका है दूसरे बैक्टीरिया से। लेकिन फिर ये नहीं होता कि दूसरे बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड है वो खत्म हो जाएगा, नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। जो एक स्ट्रैंड रह जाता है वो रेप्लिकेशन करके अपनी दूसरी कॉपी बना लेता है, जो इधर एक स्ट्रैंड आता है वो भी रेप्लिकेशन करके अपनी दूसरी कॉपी बना लेता है। सो हम एक F पॉजिटिव सेल से स्टार्ट करते हैं, प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है और लास्ट में जो F नेगेटिव सेल है वो भी F पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी आगे इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर पाएगा किसी अदर रेसिपिएंट सेल को। सो इसके पास कोई ना कोई तो जेनेटिक मटेरियल है ना, पहले इस सेल के अंदर वो मटेरियल नहीं था, अब वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस सेल से इस सेल में ट्रांसफर हो चुकी है। जब जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, दैट इज नोन एज जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। इस बैक्टीरिया का जेनेटिक मेकअप चेंज हो चुका है क्योंकि इसमें एक नया प्लाज्मिड आ गया है। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन दैट इज F पॉजिटिव टू F नेगेटिव। क्लियर है बच्चे? सो फर्स्ट टाइप जिसके अंदर हम बोलते हैं कि एक F पॉजिटिव या फिर दिस इज द फर्स्ट टाइप दैट इज F पॉजिटिव टू F नेगेटिव कंजुगेशन। सेकेंड मैंने आपको बताया था HFR टू F नेगेटिव कंजुगेशन। ये क्या चीज है? ट्रांसफर सेम ही है, जीन्स वही यूज होते हैं, ओरिटी पे कट वैसे ही लगेगा, या जो जीन इस चीज को करवाते हैं वो सारे सेम है। फर्क कहां पे आता है? इस चीज पे। HFR क्या है? जैसे F पॉजिटिव सेल तो वो सेल थे बच्चे जिसके पास जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, F प्लाज्मिड है, वो प्रेजेंट होता है।
HFR सेल्स कौन से होते हैं या HFR बैक्टीरिया कौन से होते हैं, या हम किनको HFR बोलते हैं? HFR मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड्स। इसमें क्या है, जैसे नॉर्मली ये बैक्टीरियल सेल होता है, ये बैक्टीरियल डीएनए है, साथ में एक छोटा सा प्लाज्मिड डीएनए पड़ा होता है। HFR सेल या HFR बैक्टीरिया क्या है, जिनके अंदर जो प्लाज्मिड है वो अलग नहीं होता, वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बीच ही इनकॉर्पोरेट हुआ होता है। मतलब बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड प्लाज्मिड जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में आते हैं, तब हम उनको बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और जब कोई हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए वाला जो सेल है वो एज अ डोनर सेल एक्ट करता है, किसी F नेगेटिव सेल के साथ कंजुगेशन परफॉर्म करता है, तब हम उसको बोल देते हैं HFR2 F नेगेटिव कंजुगेशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये दूसरा बैक्टीरियल सेल है, ये HFR सेल, ये F नेगेटिव, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रिसिपिएंट सेल, ये है आपका डोनर सेल। अलग से प्लाज्मिड नहीं होगा, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके अंदर ही इंटीग्रेटेड रहेगा। जो ब्लू कलर से बना है वो प्लाज्मिड का पार्ट है, जो ब्लैक से बना है वो बैक्टीरियल का जो अपना डीएनए है वो पार्ट है। इसको बोलते हैं HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और वैसे ही बच्चे यहाँ पे भी ओरी, जो नेक्स्ट रिकॉम्बिनेंट होना है तो ओरी टी पे कट लगेगा, कट लगने के बाद यहां से डीएनए ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। लेकिन इस ट्रांसफर को होने के लिए, जो HFR की ट्रांसफर है उसको होने के लिए ज्यादा नहीं तो 1 or 2, 1.5 आवर का टाइम लग जाता है। और उतने टाइम पे क्या होता है बच्चे, जो आपका ये वाला सेक्स पिलाई है ये डिग्रेड हो जाता है, मतलब वो रास्ता जिसके थ्रू इसने ट्रांसफर करना था वो रास्ता ही डिग्रेड हो जाता है, ये यहां से खत्म हो जाता है। ऐसे करके दोनों सेल अलग अलग हो जाते हैं डीएनए का ट्रांसफर होने से पहले पहले। या फिर क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, इनकम्प्लीट ट्रांसफर रह जाता है। इसमें तो दोबारा रेप्लिकेशन करके अपनी कॉपी को पूरा कर ही लेना है, क्योंकि अंदर एक और बैक्टीरिया डीएनए सेल पड़ा था, उसने रेप्लिकेशन करके इसको तो पूरा कर लिया इसके जैसा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी आधा डीएनए ही पहुंचता है, थोड़ा सा प्लाज्मिड का, थोड़ा सा बैक्टीरिया का, कंप्लीट नहीं पहुंच पाता। उससे पहले पहले क्या है, ये वाला सेक्स पिलाई खत्म हो जाता है, इनकम्प्लीट ट्रांसफर होता है बच्चे यहाँ पे। अब इनकम्प्लीट ट्रांसफर हो गया, इनकम्प्लीट ट्रांसफर होने के बाद चेंज कैसे आएगा, ये बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मेकअप चेंज कैसे करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी। या तो ये डिग्रेड हो जाता है, अगर ये वाली जो फ्रेगमेंट है वो डिग्रेड हो जाती है तो चेंज नहीं आएगा। जो ये HFR सेल ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये अपने डीएनए को दोबारा पूरा कर लेंगे। ये F नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मिड आया ही नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे हो जाती है रिकॉम्बिनेशन। वो रिकॉम्बिनेशन कैसे होती है, देखो जो ये वाली फ्रेगमेंट आई है, इस फ्रेगमेंट में सिर्फ प्लाज्मिड का डीएनए नहीं है, इतना डीएनए बैक्टीरिया का भी है। ये भी सेम स्पीशीज का बैक्टीरिया है, ये भी उसी स्पीशीज का बैक्टीरिया है। जो डीएनए इसका होगा वैसा ही डीएनए इसका रहेगा। सो इस वाली फ्रेगमेंट के साथ कुछ ना कुछ जीन्स होमोलोगस होंगे, या ऐसे ही कुछ जीन्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। ये वाले जीन उन जीन के साथ जाके पेयरिंग कर लेते हैं। जब वो पेयर करेंगे तो ये वाला फ्रेगमेंट भी उनके साथ जाएगा, और फिर इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर क्या हो जाएगी, रिकॉम्बिनेशन। वो रिकम्बाइन करेंगे, रिकम्बाइन करने के बाद
या रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हुआ है। लेकिन जो सेल है वो हमेशा F नेगेटिव ही रहता है, क्योंकि कंप्लीट प्लाज्मिड का ट्रांसफर HFR स्ट्रेन से दूसरी स्ट्रेन में नहीं होता, क्योंकि वो टाइम ज्यादा ले लेता है और सेक्स पिल्लाई उतने टाइम के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ के नहीं रह सकते, वो रास्ता ही खत्म हो जाता है यहां से। दैट इज HFR to F नेगेटिव कंजुगेशन। ठीक है जी। उसके बाद आती है लास्ट इसी पे कर लेते हैं बच्चे, F डैश टू F नेगेटिव। अब ये क्या है, F डैश क्या चीज है? जो HFR सेल्स होते हैं उनसे बनता है F डैश। कैसे? HFR के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, आधा बैक्टीरिया का क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम प्लाज्मिड का, और कभी कभी ये प्लाज्मिड क्या करता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग हो जाता है, ऐसे करके जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो अलग रह जाता है, जो प्लाज्मिड है वो अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पार्ट वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का अपने साथ लेके जाता है, तब हम उस प्लाज्मिड को बोलते हैं F डैश। इसको हम F पॉजिटिव नहीं बोल सकते बच्चे। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो कंप्लीट प्लाज्मिड नहीं है, वो HFR का जो HFR प्लाज्मिड था उससे टूटा हुआ अलग हुआ प्लाज्मिड है, और उसमें थोड़ा सा पोर्शन जिस बैक्टीरियल डीएनए के साथ वो ज्वाइन था वो भी आएगा। प्योर प्लाज्मिड नहीं होता, वो HFR से डिटैच हुआ प्लाज्मिड है जिसके अंदर बैक्टीरियल जीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं F डैश प्लाज्मिड। अब इस F डैश प्लाज्मिड F डैश प्लाज्मिड जाएगा तो F नेगेटिव में, उसी सेल में ही ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए, ये उसके अंदर प्रेजेंट प्लाज्मिड, वो प्लाज्मिड जिसके पास थोड़ा सा पार्ट डीएनए का प्रेजेंट है, लेकिन ज्यादातर प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ठीक है जी। इसके पास थोड़ा सा पार्ट किसका होगा, बैक्टीरियल क्रोमोसोम का। वैसे ही जैसे नॉर्मल F पॉजिटिव सेल से जाता है, वैसे ही F नेगेटिव सेल से प्लाज्मिड मूव करेगा, वैसे ही जब पीछे एक कॉपी रह जाएगी वो अपनी कॉपी को डबल कर लेगा। यहाँ पे भी जो एक स्ट्रैंड पहुंच पाया है यहाँ से, वो दूसरे स्ट्रैंड की कॉपी बना लेगा थ्रू रेप्लिकेशन। लेकिन फर्क क्या है बच्चे, जब कोई F डैश प्लाज्मिड ट्रांसफर करता है तो प्लाज्मिड डीएनए के साथ साथ उस पिछले बैक्टीरिया का जो थोड़ा सा डीएनए पार्ट होता है वो भी साथ में ट्रांसफर करता है, और बाद में वो बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो दूसरे बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ रिकम्बाइन कर सकते हैं, उनका रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है जी। लेकिन सेल इसके बाद भी पॉजिटिव ही बनेगा क्योंकि प्लाज्मिड ट्रांसफर होता है। सिर्फ और सिर्फ HFR to F डैश कंजुगेशन है जिसके अंदर कंप्लीट जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर नहीं होता, इसीलिए सेल ट्रांसफर के बाद भी F नेगेटिव ही रह जाता है। F डैश तो सेम है, F पॉजिटिव टू F नेगेटिव वाला, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें प्योर प्लाज्मिड नहीं होता। वो प्लाज्मिड कहाँ से जनरेट हुआ है, किसी HFR प्लाज्मिड से, और उसके अंदर प्लाज्मिड के डीएनए प्रेजेंट होने के साथ साथ कुछ ना कुछ बैक्टीरिया का डीएनए भी प्रेजेंट रहेगा, जो यहाँ पे आपको ब्लैक फॉर्म में दिख रहा है, और वो डीएनए साथ ही ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होने के बाद वो रिकम्बाइन भी कर सकता है इस बैक्टीरिया के साथ। सो ये है 3 टाइप्स की कंजुगेशन, या द थर्ड प्रोसेस जिसके थ्रू बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं कंजुगेशन। हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा, वो एक प्रोसेस जिसके थ्रू जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है बैक्टीरिया में। सेकंड हमने ट्रांसडक्शन पढ़ा जिसमें वायरस यूज होते हैं। थर्ड हमने कंजुगेशन किया जिसके अंदर 2 बैक्टीरिया का डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस जिनके थ्रू बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है।
सो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।